दुनिया के कुछ ऐसे किन्नर जो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी देते हैं मात। और क्या सच में हॉलीवुड की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का कैप्टन जैक स्पैरो एक मुसलमान था। आईएएस और आईपीएस की ऐसी लव स्टोरी जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। भारत के ऐसे जुगाड़ जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ऐसी क्या वजह थी कि बुलेट के साइलेंसर्स को इस तरह से कुचल दिया गया। और हमारी दुनिया का एक ऐसा रहस्य जिसने सभी को हैरान कर दिया। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे किन्नर हैं जो बॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मणिपुर की खूबसूरत किन्नर विशेष ह्यूरियम का, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में नाम कमाया है और एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्ट्रेस है। अमीलिया माल्टेप ये भी काफी खूबसूरत किन्नर है जो बांग्लादेश की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल जापान में रहती है और फिल्मों में काम करती है। इसके अलावा कार्मेन कैरेरा एक ऐसी किन्नर है जिन्हें पहली नजर में कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये कोई किन्नर है। ये टीवी पर काफी ज्यादा फेमस है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म में जो कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर था वो रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। असल में एक ऐसा समुद्री लुटेरा हुआ करता था जिसका नाम जैक वॉर्ड था। वो पहले इंग्लैंड के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में उसने समुद्री जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। काफी समय बाद उसे लगा कि अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उसे माफी देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे ट्यूनिस जाना पड़ा जहां पर उस्मानिया सल्तनत थी। उस्मानिया सल्तनत ने न सिर्फ इसे माफ किया बल्कि इसकी जिंदगी को भी जमानत दे दी, जिसकी वजह से जैक वॉर्ड इतना इंस्पायर हुआ कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर यूसुफ रईस कर लिया। फैक्ट नंबर 10। आईएएस और आईपीएस की ऐसी लव स्टोरी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस तुषार सिंगला एंड आईपीएस नवजोत सिमी की, जिन्होंने कुछ समय पहले ही वैलेंटाइन डे के दिन शादी की थी। दोनों का प्रोफेशन एक ही था, जिसकी वजह से इनकी कैजुअल पहचान हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ गई और ये लोग डेट करने लगे और फिर बाद में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इनकी शादी की ये चर्चा इंटरनेट पर खूब वायरल रही। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सोने की खदान को खोदने पर उसमें से लोग बाहर निकल रहे थे। असल में ये वीडियो कांगो की है, जहाँ पर बारिश और भूस्खलन की वजह से इस खदान में लोग फंस गए थे, जिन्हें इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बारे में रिसर्च करने पर पता चला कि इस खदान में टोटल 9 लोग फंसे थे, जिन्हें बाद में बाहर निकाल लिया गया और सभी के सभी बच भी गए। फैक्ट नंबर 8। हम भारतीय लोग जुगाड़ करने में किसी से कम नहीं है। ऐसे में दिखाते हैं आपको बहुत ही कमाल के जुगाड़। सबसे पहले आप ये जुगाड़ देखिए जिसमें कैंची और चाकू में धार लगाने के लिए साइकिल में ही पूरा सिस्टम फिट कर लिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो में ट्रेन में जगह न मिलने पर इस बंदे ने अलग जुगाड़ लगाया और अपने रुमाल को ही अपना बिस्तर बना डाला। दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि गन्ने का रस निकालने के लिए एक अलग मशीन होती है, लेकिन इन लोगों ने कार में ही जुगाड़ से ये मशीन बना दी। फैक्ट नंबर 7। अभी स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हो उसके पास 80 से भी ज्यादा घोड़े हैं और ये लड़की अमीर भी नहीं है। असल में इस लड़की का नाम कोरियन जो माल्टा देश की रहने वाली है, जहाँ पर रेस में यूज करने के बाद घोड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। 15 साल की उम्र से ही इन्होंने होमलेस घोड़ों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अब तक 100 घोड़ों को रेस्क्यू किया है और अभी इनके पास 80 से ज्यादा घोड़े हैं, जो बिल्कुल सही है। फैक्ट नंबर 6। एक ऐसा रोलर कोस्टर जिसे लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। इस हाइपोथेटिकल रोलर कोस्टर का नाम है यूथानासिया कोस्टर, जो कि 1670 फीट ऊंचा है और कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। इस रोलर कोस्टर पर बैठने के बाद ये 360 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, जिसके बाद इस पर बैठे इंसान के ऊपर 10 G का फोर्स पड़ता है, जिससे सारा का सारा खून पैरों में आ जाता है और आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, जिसके बाद इंसान बेहोश हो जाता है और फिर मर जाता है। इसे उन लोगों को मारने के लिए बनाया गया है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और एक शानदार अंत चाहते हैं। फैक्ट नंबर 5। 2015 में मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को सस्ते में LED बल्ब बांटने की शुरुआत की थी, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा। 2022 में जब प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस योजना के तहत 36.78 करोड़ बल्ब बांटे गए। अब नॉर्मल बल्ब से LED बल्ब बहुत कम वाट का होता है, जिससे हर साल 477 करोड़ यूनिट बिजली की खपत कम हुई, जिससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और गरीब परिवारों तक पहुंचा। इसके अलावा बाद में इसकी वजह से LED बल्ब भी बहुत सस्ते हुए। फैक्ट नंबर 4। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये आपको पता होगा कि ट्रेन के 2 कोचेस को आपस में जोड़ने के लिए बड़े बड़े नट बोल्ट की सहायता ली जाती है, लेकिन एक बार एक बहुत ही बड़ी सुपर ग्लू बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और सिर्फ अपने ग्लू की मदद से ट्रेन के कोचेस को आपस में जोड़ दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि यह सुपर ग्लू इतना मजबूत था कि ग्लू की मदद से जुड़े दोनों कोचेस ट्रेन के चलने पर सक्सेसफुली चले। फैक्ट नंबर 3। भारत और दुनिया भर के कई बड़े बड़े न्यूज चैनल और कई एक्स मुस्लिम्स ने इस फोटो के साथ ये खबर तेजी से फैलाई थी कि पाकिस्तान में लोग अब कब्रों पर कुछ इस तरह से ग्रिल लगवाकर ताले डाल रहे हैं ताकि उनकी बहन बेटियों की डेड बॉडी के साथ कोई हैवानियत न कर सके। बाद में ऐसी खबरें चलाने के लिए लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। असल में इसकी सच्चाई ये है कि एक कब्र पाकिस्तान की नहीं बल्कि हैदराबाद की है, जो 2 साल पहले एक 70 साल की बूढ़ी औरत की है। इस औरत के बेटे ने ग्रिल लगवाकर यहाँ पर ताला इसलिए लगवाया था कि कोई और इस कब्र के ऊपर कब्र न बना पाए, क्योंकि कभी कभी कब्र की पहचान न होने की वजह से गलती से उसके ऊपर से भी कब्र बन जाती है। फैक्ट नंबर 2। ये जो आप देख रहे हो रोड रोलर, ये रॉयल एनफील्ड के साइलेंसर का पापड़ बनाया
जा रहा है वो उन लोगों के लिए सबक है जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदने के बाद सबसे पहले उसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवा लेते हैं। कुछ समय पहले ऐसे ही लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा और 10,000 रुपए का चालान दिया और फिर इस तरह से साइलेंसर को रोड पर रखकर कुचल दिया, क्योंकि इस मॉडिफिकेशन से ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन लोग अपने दिखावे के लिए ये सब करते हैं जो कि इलीगल है। फैक्ट नंबर 1, 1962 में एडमंड हैली नामक एक एस्ट्रोनॉमर ने ये बात बताई कि हमारी धरती अंदर से खोखली है, अलग अलग लेयर्स हैं जिसमें हम में से कई गुना ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है और अलग अलग एटमॉस्फेयर है और इसका रास्ता नॉर्थ पोल और साउथ पोल से है। कई सालों तक इसको लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद 1947 में रिचर्ड बायड नामक एक एक्सप्लोरर को जिम्मेदारी दी गई कि तुम अंटार्कटिका जाओ और इसके बारे में पता करो। अंटार्कटिका पहुंचकर रिचर्ड ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि उसने वहां पर हॉलो रास्ते से खूब सारी हरियाली देखी और एक क्रिस्टल सिविलाइजेशन देखी जो कि बहुत विकसित थी और नॉर्थ साउथ पोल तक आ जा सकती थी। इस खुलासे के बाद इस प्रोजेक्ट को अमेरिका में बैन कर दिया गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।